देन दोस्तों, इंडियन नेवी एएमआर और एसएसआर के लिए जीके का प्रश्न लाया हूँ। जबकि जीएस लिखा गया है तो भाई टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग करते समय जीके जीएस लिखा जाता है, लेकिन हर समय लिखा जाता है। हर समय जो है कि जीएस का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस समय छूट गया है। लेकिन 40 का 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न जीके का है। आप 40 का 40 प्रश्न देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम में आया था। अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तब लगेगा, नहीं देने गए होंगे तो आपके पास कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये सिलेबस बाई क्वेश्चन है। क्या है कि इसको मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कौन कंपनी आई थी, कौन कौन, उन सब चीज़ों का स्थापना। तो पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न कैसा है ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष। जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उन सभी कंपनियों का स्थापना और वर्ष। तो उन सभी कंपनियों में ये 3 कंपनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछ देता है और जो है कि नेवी के एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना रहती है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। पहले उसका जो है कि हेडिंग डाल दिया गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दिया हूँ कि ऑप्शन देने में समय भी लग रहा है और क्या है कि समय के साथ साथ जो है कि क्वेश्चन भी कम हो रहा है। तो क्वेश्चन कम हो रहा है तो सिलेबस समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कि 3rd वीक तक, जून के 3rd वीक तक, नहीं तो जुलाई के जो है कि जुलाई के 1st वीक तक हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रश्नों की संख्या 40 है। तो इसमें से आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक एवं संस्थापक। तो जो व्यक्ति थे वो समाज के बारे में सोच रहे थे और समाज की स्थापना किए थे, उन सब चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन दिया है। समाज सुधारक एवं संस्थापक। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 7वीं नंबर है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक। भारत में जो है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है भारत में एनी बेसेंट ने किए थे। एनी बेसेंट। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। 9 नंबर क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक जो है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किए थे। जो है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत एवं संस्थापक कौन है? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है गांधी युग से रिलेटेड। गांधी जी के युग में जो आंदोलन हुआ है, उनके समय में जो काम हुआ है, उससे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन में 100% आने की संभावना रहती है। जो है कि आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो अंदाज़ा लग ही जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 1915 में। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह तो 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेंट एक्ट 1919। रॉलेंट एक्ट 1919। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। 14 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। जो है कि कब आया इतना हम नहीं लिखे हैं, आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि ज़्यादा भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है।
साइमन कमीशन भारत, उतना लिख दिए हैं तो क्वेश्चन आपको भी पकड़ा जाएगा, हमको भी पकड़ा जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, जो कि लाला लाजपत राय के ऊपर जो है कि उसी समय जो है कि लाठी बरसाया गया था, जिसके समय लाला लाजपत राय का उसी समय जो है कि मृत्यु हो गई। 15 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी मार्च जो है कि 1930 में शुरुआत हुआ था। दाढ़ी मार्च का शुरुआत 1930 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, 100% याद हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। 18 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। 19 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जो है कि इसका कभी कभी डेट भी दे देता है, तो 13 अप्रैल 1919 होगा। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 20 नंबर, चौरी चौरा कांड 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922, 5 फरवरी 1922 दे देगा या 1922 दे देगा, तो चौरी चौरा कांड 1922। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ। दाढ़ी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये देख लीजिएगा 1930 दोनों में दिया है, और दोनों एक ही साथ, तो 2 क्वेश्चन एक ही साथ याद हो गया। दाढ़ी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे, जो है कि कहाँ से? तो मुंबई से शुरू किए थे। मुंबई से शुरू किए थे। महात्मा गांधी कहाँ से शुरू किए? मुंबई से शुरू किए। अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल। 23 नंबर, भूगोल का जनक हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस हैं। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बयम। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बयम। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बयम। 25 नंबर, विश्व मानचित्र का निर्माता अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सिमेंडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, ये जितना भी प्रश्न है सौर मंडल से रिलेटेड है। हमारा सौर मंडल से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न 100% पूछा गया है, और वही प्रश्न लेकर आए हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह जो है कि आकार में भी कौन है? तो बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। 27 नंबर, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह। 28 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का भग्नी भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऐसा करके क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। 2 ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। 32 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह जो है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार में 100% पूछता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति। 33 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। 34 नंबर, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? शनि के पास। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? शनि ग्रह के पास। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? शनि ग्रह के पास।
36वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। वायुमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। वायुमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। वायुमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। तो दूरी में भी पूछ देगा कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, टाइटन उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अक्षांश लिखना चाहिए यहाँ पे। अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। और ये अगले क्वेश्चन भी अगले क्लास में भी करा दिया हूँ कि ये जो है कि अमावस के दिन लगता है। अमावस के दिन भी ये जो है कि लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो ये प्रश्नों की संख्या जो है कि 40 प्रश्नों की संख्या है। और ये जितना भी प्रश्न था इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और जो है कि ऐसा प्रश्न आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा प्रश्न अगर चाहिएगा तो भी अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आप टच कर पाइएगा। और ज़्यादा प्रश्न टच किए रहिएगा तो दिमाग में ज़्यादा प्रश्न अपलोड रहेगा। और जो है कि देखते ही आप सही कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।